महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी महबूब घोड़ी लैला को हासिल करने के लिए 60 लाख रुपए खर्च किए, जबकि 12,000 फौजी इस घोड़ी को पाने की जद्दोजहद में मारे गए। आज शाही कला लाहौर के सिख म्यूजियम में इस घोड़ी का भुस भरा हुआ जिस्म तो मौजूद है, लेकिन इसको पहनाए गए बेशकीमत हीरे जवाहरात का कुछ पता नहीं। तारीखी कुतुब बताती हैं कि सन 1830 में अंदरून शहर लाहौर की सड़कों को 2 दिनों तक इसलिए रगड़ रगड़ कर धोया गया कि कहीं ऐसा न हो कि महाराजा रणजीत सिंह की लैला कहलाई जाने वाली घोड़ी के नथनों में खाक का कुछ जरा चला जाए। लैला के हुस्न का चर्चा फारिस और अफगानिस्तान तक था। इसके मालिक पिशावर के हाकिम यार मोहम्मद रणजीत सिंह के बाज़गुज़ार थे, मगर महाराजा रणजीत सिंह की भरपूर ख्वाहिश के बावजूद लैला को कीमतन फरोख्त करने या बतौर तोहफा देने पर राजी न थे। चुनाचे सन 1826 में सिख फौज सैयद अहमद शहीद से निमटने और घोड़ी हासिल करने के लिए पिशावर पहुंची, जिसे हुक्म था कि कुछ भी हो जाए घोड़ी हर कीमत पर लाहौर दरबार पहुंचनी चाहिए। फिर एक खूनी जंग हुई जिसमें हजारों अफराद मारे गए। सिपा सलार बुद्ध सिंह को यार मोहम्मद ने कई घोड़े तोहफे में दे दिए, मगर लैला के बारे में बताया कि वो तो मर चुकी है। ताहम रणजीत सिंह के जासूसों की खबर थी कि घोड़ी जिंदा है। महाराजा रणजीत सिंह ने गुस्से में शहजादा खड़क सिंह की क़यादत में एक और मुहिम भेजी। फ्रांसीसी जनरल वेंटोरा भी इस अहम मुहिम का हिस्सा थे, लेकिन उनके पिशावर पहुंचने से पहले ही लैला का मालिक यार मोहम्मद कत्ल हो चुका था। इस मुहिम में लाहौर दरबार ने फतह पाई। जब यार मोहम्मद के भाई सुल्तान मोहम्मद से जनरल वेंटोरा ने लैला की हवालगी का मुतालबा किया तो उसने भी यही बताया कि लैला तो मर चुकी है। ताहम वेंटोरा ने नए हुक्मरान को इन्हीं के महल में पाबंद कर दिया और आगाह किया कि 24 घंटे के अंदर इनका सर कलम कर दिया जाएगा। तब कहीं जाकर सुल्तान मोहम्मद लैला नामी घोड़ी इनके हवाले करने पर राजी हुए। ताहम मौरखीन के मुताबिक ऐसा करते हुए वो एक बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोए। सन 1830 में पिशावर से घोड़ी को फौरी तौर पर एक खुसूसी गाड़ी में 500 फौजियों की हिफाजत में लाहौर रवाना किया गया। ये बादामी बाग और किले के आसपास धुली धुलाई सड़कों से गुजरती हुई मगरबी सम्त में वाक़ अकबरी दरवाजे पर लाहौर पहुंची। लैला की आमद पर सिख राजधानी में जश्न का समा था, क्योंकि महाराजा के ख्वाब की कई वर्षों बाद तकमील हो रही थी। रणजीत सिंह ने जर्मन सैयाह बैरन चार्ल्स यूगल को खुद बताया कि 60 लाख रुपए और 12,000 फौजी इस घोड़ी को पाने में काम आए। महाराजा को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था कि इन्होंने एक घोड़ी को पाने के लिए इतनी रकम और अपने लोगों की जानें झोंक दी। इन्हें इस बात का भी अफसोस नहीं था कि इस सीधी सीधी लूट ने इनके किरदार को कैसा दागदार किया। कहा जाता है कि जब लैला को महाराजा के अस्तबल में लाया गया तो वो कुछ अड़ियल थी और अपने मजबूत सफ़ेदान नकूस कर मुलाजमीन की तरफ बढ़ती। रणजीत सिंह ने इस प्यार से इस पर हाथ फेरा और कान में कुछ कहा कि वह महाराजा की मुती हो गई। इस रोज़ के बाद लैला ने महाराजा के अलावा कम ही किसी और को खुद पर सवार होने दिया। लैला को हासिल करके रणजीत सिंह इतने निहाल थे कि इन्होंने 105 कैरेट का कोहिनूर हीरा, जिसे वो अपने बाजू पर पहनते थे, लाखों रुपए के दीगर जेवरात के साथ अपनी घोड़ी लैला को पहना दिया। ऐसा एहतमाम खास मौके पर बाद में भी होता रहा। इसके गले में ऐसे छल्ले पहनाए गए जिन पर कीमती पत्थर जड़े थे। इसकी काठी और लगाम भी ज़र जवाहरात से जगमग करती थी। उस वक्त के बड़े शायर कादर यार ने लैला की तारीफ में नज़्म कही और महाराजा से ढेरों इनाम पाया। जनरल वेंटोरा को लैला लाने पर 2000 का कीमती खलत अता हुआ। लैला मजबूत जिस्म, शाहकद और फुर्तीली थी। ह्यूगल ने यह घोड़ी शाही अस्तबल में देखी। वो बयान करते हैं कि यह महाराजा की बेहतरीन घोड़ी है। घुटनों पर गोल गोल सोने की चूड़ियां हैं, गहरा सुरमई रंग है, स्याह टांगे हैं, पूरे 16 हाथ कद है। महाराजा को लैला इतनी पसंद थी कि बाज़-औक़ात धूप में भी इसकी गर्दन सहलाने और इसकी टांगे दबाने चले जाते। लैला के किसी जंग या मुहिम में इस्तेमाल होने का पता नहीं मिलता, ताहम ये ज़रूर मालूम होता है कि महाराजा ने यह घोड़ी और अपनी घुड़सवारी का कमालात सन 1831 में रोपड़ में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिखाए थे। इन्होंने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से लैला को भगाते हुए 5 बार अपने नेज़े की नोक से पीतल का एक बर्तन उठाया। तमाशाइयों ने बेपनाह दाद दी तो महाराजा ने बढ़कर लैला का मुंह चूम लिया। कहा जाता है कि जब रणजीत सिंह पर फालिज का हमला हो गया और वो बिस्तर से लग गए तो जब भी इन्हें लैला पर बिठाया जाता तो महाराजा की तबीयत हशाश पिशाश हो जाती और यूं लगता कि जैसे वो बीमार ही नहीं। लैला ही आखिरी घोड़ी थी जिस पर महाराजा सवार हुए। बेहतरीन खुराक, अच्छी देखभाल मगर कम वर्जिश के बाइस चंद ही बरस बाद लैला पर चर्बी की तहें चढ़ गई। लैला चाहे अपनी जवानी वाली घोड़ी नहीं रही थी, लेकिन रणजीत सिंह की इससे उनसियत वैसी ही थी। बाद लैला के मरने पर महाराजा इतना रोए कि चुप करवाना मुश्किल हुआ। लैला को रियासती एजाज के साथ 21 तोपों की सलामी में दफन किया गया। महाराजा के बेटे दिलीप सिंह की 2 बेटियों में से एक का नाम बम्बा था, जो सदरलैंड से ब्याही गई। उम्र के आखिरी हिस्से में बम्बा बरतानिया से लाहौर मुंतकिल हो गई। वो खुद को महाराजा रणजीत सिंह की इकलौती वारिस समझती थी और विरसे में इन्हें रणजीत सिंह की भुसभरी घोड़ी लैला और इसके हीरों से मुज़य्यन साजो सामान मिला था। बम्बा ने सन 1957 में मौत से पहले अपना बेशतर वर्सा हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। कहा जाता है कि इसी दौरान पुरस्कार तौर पर लैला का हीरों से मुज़य्यन साजो सामान चोरी हो गया। ताहम लैला का भुसभरा वजूद और रणजीत सिंह के साथ इस तारीखी घोड़ी की तस्वीर लाहौर के अजायब घर की सिख गैलरी में मौजूद है और देखने वालों को इंसान और जानवर की मोहब्बत की कहानी सुना
सुनाती है। इसी म्यूजियम के बाहर रंजीत सिंह का धाती मुजस्मा नस्ब है, जिसमें रंजीत सिंह को हाथ में तलवार थामे कैफे बहार नामी अरबी घोड़े पर सवार दिखाया गया है। गुज़िश्ता बरस इस मुजस्मे की तंसीम के चंद रोज बाद ही जमात-उद-दावा से ताल्लुक़ रखने वाले दो मजहबी जुनूनियों ने डंडों से मुजस्मे को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस मुजस्मे का बाजू टूट गया, जबकि दीगर हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। मुजस्मे को तोड़ने वाले महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हमलावर ये भी दावा कर रहे थे कि इनके जिस्म में जनूबी एशिया के मारूफ जंगजू सुल्तान महमूद गजनवी की रूह मौजूद है। हमलावरों का कहना था कि ये इनके मजहब के खिलाफ है कि एक मुस्लिम मुल्क में किसी गैर मुस्लिम का मुजस्मा लगाया जाए, और अगर इंतजामिया ने इस मुजस्मे को यहाँ से नहीं हटाया तो वो दोबारा ये अमल करेंगे। ताहम मुकामी अफराद ने इन अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और फिर बाद अज़ां इन पर मुकदमा भी चला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।